तो गाइज अभी के टाइम पे नागपुरी फोटो एडिटिंग कितना ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है ये तो आप लोग को पता ही है। और आज हम आप लोग को एक न्यू तरीका से सिखा दूंगा, बहुत ही आसान तरीका से, और वो भी पिंटरेस्ट प्लस पिक्सार्ट ऐप से। तो प्लीज आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिए, जरा सा भी मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए करते हैं एडिटिंग को स्टार्ट। तो मेरे भाई सबसे पहले आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप लोग अपने फ़ोन में पिंटरेस्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसको डाउनलोड करना है आप लोग को डायरेक्ट, ये ऐप जो है प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद डायरेक्ट ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद सबसे पहला काम कर लीजिएगा, आप लोग को सबसे साइड में एक सेव्ड का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप लोग लॉगिन हो जाइएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ। उसके बाद डायरेक्ट आप लोग को यहाँ पे चले जाना होगा होम के ऑप्शन पे, और यहाँ सर्च वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे और यहाँ पे सर्च करना है आप लोग को नागपुरी बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नागपुरी बैकग्राउंड सर्च कर लेता हूँ, आप लोग ध्यान से देखते रहिए, ठीक है, जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे नागपुरी बैकग्राउंड सर्च करते ही आप लोग को नागपुरी फोटो और बैकग्राउंड बहुत सारा आप लोग को दिखने को मिल जाएगा। जैसे कि सबसे फर्स्ट में ही मिल जाता है हमें बहुत अच्छा सा एक नागपुरी बैकग्राउंड। तो इसको आप लोग ओपन कर लीजिएगा और ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग को 3 डॉट का ऑप्शन दिख जाता है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा डाउनलोड इमेज का, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये फोटो जो है बेस्ट क्वालिटी में यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को बैक आना है और अभी आप लोग को सबसे फेवरेट सबसे चहीता पिक्सार्ट ऐप को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्सार्ट को ओपन कर लेते हैं, आप लोग भी कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे ऊपर में एक एडिट ए फोटो का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद अभी आप लोग ध्यान से देखते रहिए क्या करना होगा। आप लोग को जो भी फोटो को एडिट करना चाहते हैं अपना नॉर्मल फोटो को डायरेक्ट यहाँ पे पिक्सार्ट ऐप में कर लेंगे ओपन। और ओपन करने के बाद आप लोग को नीचे रिमूव बीजी का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे तो इसका बैकग्राउंड जो है परफेक्ट तरीका से रिमूव होके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग ध्यान से देखते रहिए, अगर साइड में अगर छोड़ देता है तो छोड़ देने के बाद उसको क्या करेंगे ठीक करने के लिए आप लोग को ऊपर में इरेज वाले ऑप्शन पे जाके और यहाँ पे क्या करेंगे, इरेज के ऑप्शन पे चले जाइएगा और हार्डनेस को हल्का बढ़ा के साइज़ को छोटा कर लीजिएगा। और अगर मान लीजिए कि बाल को अच्छा से नहीं कट किया है, ख़राब कर दिया है या फिर छोड़ दिया है, तो उसको आप यहाँ से अपने फिंगर के मदद से ठीक कर सकते हो बहुत ही आराम से, ठीक है। 1 क्लिक में बैकग्राउंड तो रिमूव हो ही जाता है और थोड़ा बड़ा बच जाता है, तो उसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। मैं भी यहाँ पे कर लेता हूँ बहुत आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अगर जल्दीबाजी करेंगे तो आप लोग फोटो एडिटिंग अच्छा तरह से नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना काम करने के बाद यहाँ पे हो गया, ठीक है। बाल ही ख़राब हुआ था, बाकी सब कुछ ठीक है। उसके बाद आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे, तो क्लिक कर दीजिएगा और क्लिक करने के बाद अभी आप लोग को अपने फ़ोटो से बाहर एक बार टैप करना है। जैसे कि फ़ोटो से बाहर, फ़ोटो फ्रेम जो है उससे बाहर आप लोग को एक बार टैप करेंगे और टैप करने के बाद नीचे एक बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख जाएगा, तो यहाँ पे क्लिक करके और अभी जो सीवी कहा गया नागपुरी बैकग्राउंड डाउनलोड करके लाया है वो सबसे फर्स्ट में दिख जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्लिक कीजिएगा, बैकग्राउंड पे आ जाएगा। उसके बाद आप लोग अपने फ़ोटो को एडजस्ट कर लीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अपना फ़ोटो को एडजस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से कर देंगे राइट क्लिक, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कितना आसान तरीका से ये बैकग्राउंड भी चेंज हो चुका है। अगेन यहाँ पे टूल्स के ऑप्शन पे जाके और अभी आप लोग को जाना होगा, एक ऑप्शन है जैसे कि यहाँ पे एडजस्ट पे बाद में जाएंगे, ठीक है। एडजस्ट पे नहीं जाइएगा और यहाँ पे AI इन्हेंस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो फोटो का क्वालिटी जो है बढ़ जाएगा, जैसे रेमेनी ऐप में होता है। अब रेमेनी ऐप में आप लोग को जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, पिक्सार्ट ही अच्छा कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फिर से वेट कर लीजिएगा और फाइनली यहाँ पे कितना अच्छा तरीका से हो चुका है, ठीक है। जैसा कि मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा दूँ और जूम करके भी दिखा दूँ कि कितना अच्छा से ये इन्हेंस करके दे दिया है, ठीक है। उसके बाद इसको भी राइट क्लिक कर देंगे, जैसे कि ऊपर में राइट क्लिक का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये काम भी सेव हो जाएगा। और अगेन आप लोग को फिर से टूल्स के ऑप्शन पे जाके एडजस्ट पे जाएंगे, इस बार एडजस्ट में जाके और अभी क्या करना होगा, सेचुरेशन पे जाएंगे और सेचुरेशन पे जाने के बाद सेचुरेशन को अमाउंट जो है उसको पूरा 100 करके और ऊपर में इरेज का ऑप्शन है, फिर से इरेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद नीचे भी इरेज वाले ऑप्शन पे इन्वर्ट कर देंगे पहले। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर वाले ऑप्शन पे जाके और हार्डनेस को हल्का बढ़ा दीजिएगा, साइज को छोटा बड़ा हमेशा करते रहिएगा। और इसको क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने कपड़ा पे अप्लाई करेंगे, तो कपड़ा जो है कलरफुल होता जाएगा, मतलब क्योंकि यहाँ पे कपड़ा का सेचुरेशन बढ़ जाएगा तो काफ़ी अच्छा कलर यहाँ पे इसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी काम बहुत ही आराम से कीजिएगा। मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग को बताता हूँ।
और ये भी काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को ऊपर में फिर से राइट क्लिक कर देना होगा, जैसे कि ये रहा, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद फिर से करेंगे, यानी 2 बार, ठीक है। और अभी आप लोग को एक चीज सिखा दूं कि अगर मान लो कि बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो उसको कैसे करना है आप लोग अभी ध्यान से देखते रहिए, सब बताऊंगा अभी मैं आप लोग को। तो यहाँ पे फिर से इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे जाके और इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे जाके कलर वाले ऑप्शन पे चले जाके और यहाँ पे कलर रिप्लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे बीच में एक राउंड सा आ जाएगा, उसको आप लोग बैकग्राउंड के कलर पे कुछ इस तरह से रख देंगे और रखने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलरफुल हो चुका है, लेकिन मिक्स ह्यू को सबसे पहले तो प्लस कीजिएगा और प्लस करने के बाद आप लोग को सबसे ऊपर में रिप्लेस ह्यू का ऑप्शन है, इसको जिधर घुमाइएगा उधर आपको कलर ही कलर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर पे आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हो रिप्लेस ह्यू को ग्रीन कलर पे रख दिया है। उसके बाद फिर से इरेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे और जाने के बाद क्या करना होगा, इरेज वाले ऑप्शन पे आके हार्डनेस को बढ़ा दीजिएगा और साइज़ को छोटा बड़ा हमेशा करते रहिएगा। और जहाँ जहाँ पे ख़राब लग रहा है, मतलब एक्स्ट्रा कलर आ गया है फेस पे या फिर बॉडी पे आ जाएगा, तो उसको अपने फिंगर के मदद से बहुत ही आराम से इरेज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको भी थोड़ा जल्दी में कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे आप लोग को बताते हैं। और ये भी काम हो चुका है इतना जल्दी, बहुत ही आसान तरीका से। उसके बाद डायरेक्ट आप लोग को क्या करना होगा, फिर से यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे और राइट क्लिक करने के बाद एक बार और करेंगे ताकि सारा काम सेव हो जाए, ठीक है। उसके बाद लास्ट काम क्या करना है, एड फोटो के ऑप्शन पे आना है और एड फोटो के ऑप्शन पे आने के बाद अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक व्हाइट लाइट है उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ और लाइट का ब्लैक हटाने के लिए ब्लेंड वाले ऑप्शन पे जाके इसको कर देंगे स्किन और स्किन करने के बाद आप लोग जहाँ पे अपना लोगो लगाइएगा वहाँ पे ये लाइट को रख देंगे दोनों साइड में से किसी पर भी, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे फिर से फोटो से बाहर क्लिक करना है और एड फोटो के ऑप्शन पे आना है और आपका जो लोगो होगा वो लोगो को वो लाइट में फिट कर देना है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में बता दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपना लोगो लगा लीजिएगा, मैं कोई सा भी लोगो लगा लिया हूँ। उसके बाद आप लोग को यहाँ से कर देना होगा राइट क्लिक। तो देख सकते हो फाइनली फोटो बिफोर आफ्टर कितना अच्छा तरीका से कितना जल्दी एडिटिंग हो चुका है, ठीक है। उसके बाद इस फोटो को बेस्ट क्वालिटी में गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर में सेव का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये फोटो बेस्ट क्वालिटी में गैलरी में सेव होके आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एडिटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।